कुलपतियों पर उच्च शिक्षा विभाग की कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने पर कार्रवाई की गई है। कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रक पर भी कार्रवाई होगी। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का वेतन रोका गया है, तो विश्वविद्यालयों के बैंक अकाउंट से लेन देन रोका गया है। शिक्षा विभाग के सचिव ने चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी में पूछा गया कि बैठक में शामिल नहीं होने पर क्यों ना हो कार्रवाई। तो ये चिट्ठी देख रहे हैं आप, साफ तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार कशिश न्यूज टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। चिट्ठी की तस्वीरें हैं जिसमें ये निर्देश दिया गया है, कार्रवाई की बात की गई है कि बैठक में शामिल नहीं हुए आप लोग कुलपति, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने पर कार्रवाई की बात की जा रही है। कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रक पर भी कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का वेतन रोका गया है। विश्वविद्यालयों के बैंक अकाउंट से लेन देन रोका गया है। तो शिक्षा विभाग के सचिव ने चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी में पूछा गया कि बैठक में शामिल नहीं होने पर क्यों ना हो कार्रवाई। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे प्रीतम? चिट्ठी भी हमारे पास है, दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे इस लेटर को, और साफ तौर पे कहा गया है कि जो कल मीटिंग हुई उसमें कुलपति शामिल नहीं हुए, उनका वेतन रोका जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, साफ साफ इशू ये स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग ने ये मन बनाया है कि मनमानी नहीं होने दी जाएगी। और परीक्षा का जो सेशन लेट चल रहा है, 2-4 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे परीक्षा का सत्र काफी देरी से चल रहा है। हालांकि बाकी विश्वविद्यालयों का परीक्षा सेशन वो टाइम पे चल रहा है। शिक्षा विभाग की चिंता ये है कि ऐसा ना हो कि बैकलॉग सेशन को दुरुस्त करने के चक्कर में जो करंट सेशन है, यानी जो मौजूदा सत्र है, वो कहीं देर हो जाए, उसमें कहीं कोई विलंब आ जाए। लिहाजा शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी यानी कल एक बैठक बुलाई थी। इसमें हर विश्वविद्यालय से 3-3 प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि केवल मगध विश्वविद्यालय ने अपना प्रतिनिधि भेजा और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपना प्रतिनिधि भेजा। अब जो कल आए थे, इनका वेतन तो नहीं रोका गया है, लेकिन जितने भी कुलपति थे जो कल नहीं पहुंचे थे, उनका वेतन अगले आदेश तक, जब तक उनका संतोषजनक जवाब शिक्षा विभाग को नहीं मिलता है, उनका वेतन रोका गया। कुलपतियों का, रजिस्ट्रार का वेतन रोका गया, परीक्षा नियंत्रक का वेतन रोका गया है। और शिक्षा विभाग ने याद दिलाया है कि जो भारतीय दंड संहिता है, IPC है, उसकी अलग अलग धाराओं में बताया गया है कि अगर परीक्षा का रिजल्ट विलंब से होता है या परीक्षा फल में कुछ देरी होती है, तो उसके किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। बकायदा शिक्षा विभाग ने दो पन्नों की चिट्ठी जारी की है। उसमें बताया गया है कि इन आर्टिकल्स के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इसके साथ साथ जो बैंक खाते, सबसे बड़ी बात है, जो विश्वविद्यालय की जो वित्तीय शक्ति है उस पे रोक लगा दी गई है। ये एक बड़ी बात है, सरकार हर बार करती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमारा केवल 27,000 करोड़ रुपया तो वेतन और पेंशन में खर्च हो जाता है, तो हम ये देखेंगे कि उन पैसों का समुचित इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। जी, अपना सवाल कीजिए। सवाल ऐसे में प्रीतम ये उठ रहा है क्योंकि देखिए, राजभवन और शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो ये लड़ाई बहुत पुरानी है। जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी थे उस वक्त भी के पाठक के बीच में नोकझोंक होती रही। क्या आज भी ये स्थिति देखने को मिल रही? क्योंकि अब तो शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं, बावजूद इसके राज्यपाल का कहना है कि जब तक हमारी परमिशन नहीं मिलेगी ये लोग नहीं जाएंगे। और हुआ भी वैसे ही, मीटिंग में कुलपति शामिल नहीं हुए। तो क्या लगता है, टकराव बढ़ रहा है? ये टकराव बढ़ने के ही संकेत है और टकराव बढ़ के एक अहम मोड़ पे जा चुका है। जो राजभवन ने निर्देश दिया था कि नहीं, आपको शामिल नहीं होना है, ये जो चिट्ठी 22 तारीख को आई, 21 या 22 तारीख को आई, उसके बाद 24 तारीख को शिक्षा विभाग ने एक अलग से चिट्ठी जारी की और कहा कि आप 28 फरवरी की आयोजित बैठक में शामिल होना आपकी इच्छा पे नहीं, बल्कि बैठक में शामिल होना आपकी अनिवार्यता है, आपको शामिल होना पड़ेगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो कह सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग हो या राजभवन हो, ये अब आमने सामने आ गए हैं। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है निशु कि बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं वहां पे उसका एकेडमिक सेशन या एग्जामिनेशन सेशन जो है वो लेट चल रहा है। और इसीलिए मगध विश्वविद्यालय को 2 हिस्से में इसलिए बांटा गया है। मगध विश्वविद्यालय से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय इसलिए बनाया गया ताकि मगध विश्वविद्यालय जो सबसे बदनाम है अपने लेट सेशन को लेकर, कम से कम मगध विश्वविद्यालय का सेशन सत्र पे सही से पाया जाए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस मगध विश्वविद्यालय को साल 2018 में 2 हिस्सों में बांटा गया था, मगध विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, अब तक उसका सेशन
संचालन सही समय पे नहीं चल रहा है, लिहाजा नुकसान शिक्षा छात्रों को होता है और उंगली उठती है शिक्षा विभाग पे। अब इसलिए कार्रवाई सामने आई है। सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है प्रीतम कि जिस तरीके से वेतन रोका जा रहा है, जिस तरीके से लगातार शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, जो नियोजित शिक्षक की बात कर लें, जो बिहार में नॉर्मल जो शिक्षक है, बीपीएससी शिक्षक की बात कर लें, कि अगर वो फैसला नहीं मान रहे हैं, अगर वो समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में वेतन रोका जा रहा है। कुलपतियों के साथ भी वही हो रहा है कि बैठक में शामिल नहीं हुए तो उनका वेतन रोका जा रहा है। क्या लगता है इससे जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? बात ये है निशु कि देखिए, हम केवल किसी भी चीज से आंख इसलिए मूंद नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो उनका काम है। ये शिक्षा विभाग का यहाँ बिल्कुल कहना सही है कि अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं तो जो प्रोडक्टिविटी ऑफ मनी है वो लोगों को दिखना चाहिए। अगर किसी प्रोफेसर का वेतन 1.5 लाख है, 1.25 लाख है, 2 लाख है, कुलपति का वेतन 2.5 लाख है, तो उस वेतन का क्या इस्तेमाल हो रहा है जी? तो इस पे तो शिक्षा विभाग का अगर सवाल उठता है, हाँ, ये दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अगर ये होता है कि हमने किसी को वेतन दे दिया है, पेंशन दे दिया है और उसकी उपादेयता नहीं है, तो शिक्षा विभाग का काम होता है, कोई भी संबंधित विभाग है तो उसका काम ही होता है कि हम जो पैसे दे रहे हैं वो यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और विश्वविद्यालयों में जो यूटिलाइजेशन, जो मनी ऑफ यूटिलाइजेशन है, उसको लेकर जैसे उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसको हम लोग कहते हैं, कई विश्वविद्यालयों को उपयोगिता प्रमाण पत्र कई महीने तक नहीं आता है शिक्षा विभाग के पास। तो ये सारी व्यवस्था तो विश्वविद्यालयों में है और इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। अब देखना पड़ेगा कि इसकी परिणति क्या होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।